कर रही है तो दूसरे की जरूरत क्यों? राम सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ, कमेटी वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी जरूरत आनी पड़ी इस कमेटी की जब 103 साल से उस आश्रम को कोई छीन नहीं पाया हमसे, और उसके बाद कैसे छीन लेगा भाई? वो कहते हैं लोगों को तौर पर कहना है जब 103 साल तक कोई छीन नहीं पाया तो अब कौन छीन पाएगा? अब मोदी जी की सहमति योजना चल रही है, उसमें भी वो सैन्य आश्रम दर्ज हो चुका है। तो समझ नहीं आ रहा मुझे कि वो क्यों उन्होंने बनाई। और मजे की बात यह सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, अपने पूरे सैनिक समाज को बताना चाहता हूँ, राम सिंह सैनी जी ने अपने पोत्र से लेकर, अपने साले के लड़कों से लेकर, अपने रिश्तेदारों से लेकर, अपने सब चहेतों को लेकर पूरी कमेटी बना दी। क्वेश्चन युवा कह रहे हैं कि इसमें युवाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए, तो आप कितना सहमत है? मैं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ युवाओं की ही भागीदारी होनी चाहिए। अब जा राम सिंह जी आपने 95 साल याद कर लिया, आप तो गृह मंत्री रह लिए, शिक्षा मंत्री रह लिए, जब तब आप कुछ पटाख नहीं कर पाए इस आश्रम में, एक ईंट नहीं लगा पाए यार। अब 95 साल के बाद क्या कर पाएंगे रे? तो बताओ मुझे आप बताओ, 95 साल के बुढ़े के कहने तो घर में चाय का कप नहीं बनता भाई साहब। वो कहते हैं तड़के तो शाम तक चाय की लगी रहता है, आजकल की आवाज उठा रहे, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब तेज प्रताप सैनी की बात, हालांकि उसकी विचारधारा हमसे मिलती हुई, वो अकेले कोई व्यक्ति है, लेकिन तेजपाल सैनी ने एक सैनिक जाति की लड़की के पेट से जन्म लिया है। तेज प्रताप सैनी एक सैनिक का खून है, सैनिक का वंशज है। जैसे हमें आक्रोश है बुजुर्ग आदमी को भी, ऐसे युवाओं को आक्रोश तेज प्रताप से शुरू होगा भाई। वो जितना अधिकार डॉक्टर राजेश सैनी का है, राम सिंह सैनी का है, या अन्य किसी और सैनी का है उस आश्रम पे, तेज प्रताप का भी इतना ही अधिकार है। समाज से लेके काफी संगठन है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे इस जो वहां पर कमेटी बनी है उसके खिलाफ? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सैनी समाज के बहुत संगठन है, और मैं आप ही के चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर सैनी समाज के सभी संगठनों से अपील करता हूँ, कृपया इस आश्रम के प्रकरण में वो अपनी भागीदारी करें और इस आश्रम को बचाने में योगदान दें समाज को, और समाज को आपकी जरूरत है। नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMU के टीवी। हमारे साथ डॉक्टर राजेश सैनी है और वरिष्ठ पत्रकार जो इस वक्त भी पत्रकारिता करते हैं, जनवानी में डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ भी है। सर स्वागत है आपका BMU के टीवी में। धन्यवाद सर। जो ज्वालापुर सैनी आश्रम का वाद विवाद चल रहा है उसको लेकर के आपने एक चैनल पर इंटरव्यू भी दिया है, कैसे देखते हैं इसको? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को और आपको धन्यवाद, आपने मुझे इस गंभीर प्रकरण के लिए, इस मामले में बोलने के लिए चुना है। देखिए, सैनी आश्रम हरिद्वार सैनी समाज की एक अमूल्य धरोहर है, जो हमारे पुरखों ने पता नहीं न जाने किस तरह मेहनत करके 10 रुपये जोड़ के खरीदी थी, और उस सैनी सभा का गठन किया था 27 फरवरी 1922 को। इसका बैनामा लिया था, और कुछ दिनों तक तो बाकायदा एक जगह रही। उसके बाद इन्होंने इस पर एक आश्रम का निर्माण किया, जो सैनी आश्रम के नाम से जाना जाता है। 103 वर्ष से सैनी सभा इसकी देखरेख कर रही है। 2009 में चंद्रभान जी थे, उनमें इसके कर्ता धर्ता बने। उन चंद्रभान जी ने बाकायदा निर्माण तो करा वहाँ चंदा लेकर लोगों से, लेकिन चंद्रभान जी ने क्या किया, इसमें एक ट्रस्ट बना लिया था। उस ट्रस्ट के का जैसे समाज को पता चला तो समाज में एक आक्रोश हुआ। उस आक्रोश में पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रतीक सिंह दीक्षित ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राम सिंह सैनी जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों नेताओं ने, समाज के बड़े नेता थे, समाज इनकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा था, तो इन्होंने समाज के साथ खड़े होकर, समाज पूरा साथ खड़ा था, इस आश्रम को बचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आश्रम बचाया गया तो उसमें फिर अध्यक्ष भी बनाए गए। अध्यक्ष बनते रहे, बाकायदा चुनाव हो गया। पहले अनिल सैनी, जो अभी एक कमेटी बनाई इन्होंने, अध्यक्ष बना दिए गए हैं। वो पहले सैनी सभा, सैनी हरिद्वार, सैनी सभा, सैनी आश्रम हरिद्वार के ही अध्यक्ष बने थे। उनका बाकायदा सभी न्यायालयों में इस तरह का एफिडेविट भी गए हुए हैं कि ये सैनी सभा, सैनी हरिद्वार का मैं, सैनी आश्रम हरिद्वार का मैं अध्यक्ष हूँ। हैं उनके कागज इस तरह के, वो हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी पता चला समाज को कि कुछ समय पहले एक चुपचाप कमेटी का निर्माण किया गया। कमेटी का निर्माण किया गया, वो बनी प्रबंधन समिति सैनी आश्रम जी। और प्रबंधन समिति सैनी आश्रम को समाज को किसी को नहीं बताया गया, चुपचाप बनाने के लिए गई। और उसमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, उसमें कमेटी जो बनी उसके साथ एक बाइलाज बना, और बाइलाज इतना खतरनाक बना, एक तानाशाही बाइलाज। उस बाइलाज में क्या किया इन्होंने कि जो 7 लोग उसमें बनाए कमेटी में मेन, और बाकी जो कमेटी 30 आदमी की बनी, उन 7 लोगों को इतनी पावर दे दी गई कि आगे इसमें 10 मेंबर और रखे जा सकते हैं, लेकिन वो 10 मेंबर
भविष्य में चुनाव में मतदान तो करेंगे, लेकिन वो मतलब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, मतलब किसी प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे, वो वोट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। उनको ऐसे बना दिया जैसे इधर से गए हुए लोग मुहाजिर बन गए पाकिस्तान में जाकर। सर, जो ये बायलॉज बना है, क्या किसी समाज से या फिर अन्य जो सामाजिक संगठन है, सैनिक समाज, किसी से पता किया गया है या उनको जानकारी मिली है? उनका कहना है हमने पता किया, लेकिन मुझे लगा है, मेरा अपना मानना है, उन्होंने सिर्फ अपने परिचितों को इसकी जानकारी दी, अन्य को नहीं दी। कभी खुली मीटिंग भी हुई थी, वहां पर वाद विवाद बढ़ा, उसमें 6 तारीख को जैसे ये मामला उठा, हम लोगों ने इनसे बातचीत की, राम सिंह जी से भी बात की हमारे लोगों ने। उन्होंने कहा भाई इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, आदेश जाना है। आदेश इसके चूंकि तत्कालीन अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद उसने उनसे बात की, उसने कहा जी अनिल जाना। फिर राम सिंह जी से बात की कहना भाई इस बारे में अनिल से पता करो। तो समझ में नहीं बात पर हमारी स्वरूपनखा बना दी राम सिंह सैनी ने कि भैया राम के पास जाओ, भैया लक्ष्मण के पास जाओ। अब स्वरूपनखा तुम जानो फिर असल क्या होता है, वही हमारे साथ हुआ। खैर कुल मिलाकर हमें पता चला कि एक मीटिंग करने जा रहे हैं, तो हम इनको एक ज्ञापन देने गए समाज के लोग कि भाई हमारी बात भी सुनी जाए। हम वहाँ गए, आपने गलत कर दिया। हम वो ज्ञापन देना ही चाहते थे, लेकिन उससे पहले जो वहाँ समिति थी, जो वो एक बैठक हो रही थी, उस बैठक में क्या हुआ कि एक इन्होंने बोलने से मना कर दिया। उसमें बोलने की बात आई, दूसरे ग्रुप जो था वहाँ गया था बोलने, 2 गुट थे। हाँ, गुट नहीं कह सकते, समाज के लोग थे। गुट तो बाजी तो है नहीं समाज में। तो उसमें जब ये लोग गए तो इन्होंने कहा भाई मैक सिंह जी एडवोकेट हमारी तरफ से बोल लेंगे। उन्होंने बोलने से उनके दिमाग में आया कि मैक सिंह शायद हमारी राज ना खोल दे, तो उनको बोलने से इनकार कर। उन्होंने कहा जो बोले उनके नाम दे दो। नाम में मेरा भी नाम था उसमें, तो उनके दिमाग में आई कि डॉक्टर राजेश सैनी को बुलवा देते हैं, ये नॉर्मल बात करेंगे, इनको शायद इतना जानकारी नहीं होगी। हाँ, जैसे मुझे बुलवाया गया, हालांकि मुझे उन्होंने फिर रोक दिया गया, मेरे से जबरदस्ती माइक में आपसे माइक ले लिया गया। मेरे 2-3 बातें और रह रही थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ उनको। मैंने बता दिया था ये बाइलाज कतई पसंद नहीं है, बाइलाज खत्म होना चाहिए, बल्कि ये कमेटी ही पसंद नहीं है। जब 103 साल से कोई कमेटी उसकी देखरेख कर रही है तो दूसरी की जरूरत क्यों? राम सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ, कमेटी वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी जरूरत आनी पड़ी इस कमेटी की जब 103 साल से उस आश्रम को छीन नहीं पाया हमसे, और उसके बाद कैसे छीन लेगा भाई? वो कहते हैं लोगों को तौर पर कहना है कि जब 103 साल तक कोई छीन नहीं पाया तो अब कौन छीन पाएगा? हाँ, अब मोदी जी की स्वामित्व योजना चल रही है, उसमें भी वो सैनी आश्रम दर्ज हो चुका है। तो समझ नहीं आ रहा मुझे कि वो क्यों उन्होंने बनाई। और मजे की बात यह, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अपने पूरे सैनी समाज को भी बताना चाहता हूँ, राम सिंह सैनी जी ने अपने पौत्र से लेकर, अपने साले के लड़कों से लेकर, अपने रिश्तेदारों से लेकर, अपने सब चहेतों को लेकर पूरी कमेटी बना दी। परिवारवाद नहीं, घर का वाद हो गया पूरा, घर का वाद। और मजे की बात देखो, राम सिंह सैनी ने एक तीर से कई निशाने मार दिए। एक निशान, मैं बिल्कुल, मुझे कोई संकोच नहीं। आप टारगेट कर रहे हो? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा टारगेट जी। मैं बताता हूँ, राम सिंह सैनी जी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि जब ये कमेटी का गठन हुआ है, राम सिंह सैनी जी के उस पर साइन है। हाँ जी, नई समिति के गठन की मांग के लिए वो प्रार्थना पत्र जो रजिस्टर किया गया था, हमने आरटीआई के माध्यम से लिया है, उसको हम दिखा भी सकते हैं आपको। दूसरी बात, राम सिंह सैनी जी के साइन है, और मनोज सैनी है एक, जो मैं स्कूल में प्रिंसिपल भी रहा, चेयरमैन भी रहा हूँ, वो इनका पक्का खास है, वो उसके भी साइन है। वो अब सांप की मौसी हुआ, भट में बड़ी हुई, इस टाइम बाहर नहीं निकली हुआ, उसका नाम कहीं आया नहीं भी, उसका नाम तो अभी हमें पता लगा, उसका कागज देख के भाई तो यो भी है। और मजे की बात तो उन्होंने, हमारे विधायक जी थे सुखबीर सैनी जी, उनके बेटे का भी शायद नाम है, वो नाम वही है, पता नहीं वो साइन उनके है या किसी और के है। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि युवाओं में काफी आक्रोश है, लगातार राम सिंह सैनी के जो पुतले दहन किए जा रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को मेरा कोई लेना देना नहीं है। युवाओं का कहना है कि जो नहीं कर रहे हैं वो कि सर मेरा क्वेश्चन है, युवा कह रहे हैं कि इसमें युवाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए, तो आप कितना सहमत हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ युवाओं की ही भागीदारी होनी चाहिए। अब जा राम सिंह जी, आपने 95 साल राज कर लिया, आप तो गृह मंत्री रह लिए, शिक्षा मंत्री रह लिए, जब तब आप कुछ पटाख नहीं कर पाए इस आश्रम में, एक ईंट नहीं लगा पाए यार। अब 95 साल के बाद क्या कर पाएंगे भाई? तो बताओ मुझे, आप बताओ, 95 साल के बुढ़े के कहने तो घर में चाय का कप नहीं बनता भाई साहब। नु कहते हैं तड़के तो शाम तक चाय की लगी, कहते नहीं वो आजकल जमाना खराब है भाई। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, क्यों लालच कर रहे हैं मंत्री जी, क्यों इसमें विधिवत चुनाव नहीं कराना चाहते? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, मैं लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं? क्यों लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए। इसमें 90% भागीदारी, 90 नहीं 80%, 70% इनकी हो, क्या नाम युवाओं की, उसमें महिला भी हो, और 20% ही लोग जो है बुजुर्ग हो।
हाँ, वो भी ऐसे हों जो बड़े बड़े अधिकारी रहे हों, प्रशासनिक अधिकारी रहे, नेता वेता इसमें नहीं होने चाहिए, सामाजिक लोग होने चाहिए भाई, जो लोग होने चाहिए। मैं तो मेरी एक और मांग भी है, यदि आगे चुनाव होगा तो पीछे जो सब लोग इसमें अध्यक्ष रहे या बॉडी में रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आगे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए इसमें। सर मेरा क्वेश्चन एक और आपसे है कि तेज प्रताप सैनी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, वो इसकी आवाज उठा रहे, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब तेज प्रताप सैनी की बात है, हालांकि उसकी विचारधारा हमसे मिलती नहीं, वो आक्रामक व्यक्ति है, लेकिन तेजपाल सैनी ने एक सैनी जाति की लड़की के पेट से जन्म लिया है। तेज प्रताप सैनी एक सैनी का खून है, सैनी का वंशज है। जैसे हमें आक्रोश है बुजुर्ग आदमियों को भी, ऐसे जैसे युवाओं को आक्रोश है, तेज प्रताप को क्यों नहीं होगा भाई? वो जितना अधिकार डॉक्टर राजेश सैनी का है, राम सिंह सैनी का है या अन्य किसी और सैनी का है उस आश्रम पे, तेज प्रताप का भी इतना ही अधिकार है, उसका भी इतना ही हक है। लेकिन मैं लड़ाई झगड़े के पक्ष का आदमी नहीं हूँ। तो साफ तौर पर आप कहना है कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से एक चुनाव होने चाहिए जिनको सभी को मौका मिलना चाहिए। आज आप सर्वे कर लीजिए, अपने चैनल के माध्यम से कराइए, 90% समाज ये कह रहा है, युवा नहीं बुजुर्ग भी कह रहे हैं, वो दलित जबान से बोल नहीं रहे, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे नौकरी पेशा लोग हैं, वो ये कह रहे हैं बार बार कि हम लोग साथ तो आपके हैं, हम सामने नहीं आ सकते, तो ऐसे भी लोग हैं कुछ लोग। आपने देखा होगा जिस समय कौरव पांडव बैठे थे और ये समाज इन्होंने तो भाई साहब धर्मराज कह दिया उसको, जो युवा खेल रहा है। क्वेश्चन हो रहा है आपसे, सामाजिक समाज सेनी के काफी संगठन है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे इस जो वहां पर कमेटी बनी है उसके खिलाफ? बहुत अच्छा सवाल आपका। सैनी समाज के बहुत संगठन है और मैं आप ही के चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर सैनी समाज के सभी संगठनों से अपील करता हूं, कृपया इस आश्रम के प्रकरण में वो अपनी भागीदारी करें और इस आश्रम को बचाने में योगदान दें समाज को, और समाज को आपकी जरूरत है। चलिए सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर के संबंध में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।